हेलो प्यारे बच्चों, हम सेवन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 कर रहे हैं, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो पिछली बार हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रायंगल इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स 3 तरह के, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स 3 तरह के। उसके बाद हमने पढ़ा मीडियन, जो एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ मिलाए, उसे मीडियन कहते हैं। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, हम मान लेते हैं ट्रायंगल यहाँ पर ABC, अगर ये पॉइंट D है, ये मेरा फिगर बना रहा हूँ। अगर AD जो है, अगर पॉइंट D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो AD जो है BC के ऊपर मीडियन होगा। इसी तरह से मैंने बताया एक ट्रायंगल में 3 मीडियन पढ़ सकते हैं, ठीक है, 3 मीडियन पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने उसके बाद आल्टीट्यूड भी आपको पढ़ाया। आल्टीट्यूड होता है किसी भी ट्रायंगल का अपोजिट साइड पे 90 डिग्री पढ़ना, ठीक है। तो मैंने बोला मीडियन ट्रायंगल के अंदर पढ़ता है, और आल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर भी पढ़ सकता है और बाहर भी पढ़ सकता है। आल्टीट्यूड भी 3 होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। इसके बाद हम आज आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 इन ट्रायंगल PQR। ये उसी से रिलेटेड है जो हमने पढ़ा, इसलिए मैंने थोड़ा रिवाइज भी किया। इन ट्रायंगल PQR, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। PQR ट्रायंगल में जो है D है, ये D है, ये QR का मिड पॉइंट है, QR का मिड पॉइंट, ठीक है। QR का मिड पॉइंट है D। इसके बाद जो यहाँ हम आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, अगर कोई फिगर है उस फिगर को ध्यान से देखिए। ये फिगर है, इसमें जितना दिया हुआ है पहले वो देखिए, और बाकी जो दिया नहीं है उसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये दिया है कि जो D है वो QR का मिड पॉइंट है, ये तो दिया है। लेकिन ये नहीं दिया है कि जो PM है वो QR पे परपेंडिकुलर है, वो नहीं दिया है। लेकिन आप फिगर से देख सकते हो, जहाँ भी एक लाइन और उस पर ऐसे डब्बा बनाए, तो आप मान लीजिए कि ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये बनाया ना ऐसे, ठीक है, तो ये मान लेना है आपने, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है PM इज डैश। PM क्या है? PM तो मैंने कहा आपको, ये 90 डिग्री PM बना रहा है, किसके साथ? QR के साथ। PM 90 डिग्री बना रहा है QR के साथ। तो PM जो है वो है परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड। PM है आल्टीट्यूड, PM इज आल्टीट्यूड, लिखा हमने आल्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद PD क्या है? क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है, किसका? QR का मिड पॉइंट है D, तो PD क्या है? PD है मीडियन, ठीक है, मीडियन है PD। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहे हैं, ड्रा रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रायंगल ABC BE इज ए मीडियन। ट्रायंगल ABC में BE क्या है? मीडियन है। BE जो है वो मीडियन है। तो रफ स्केच आपको बनाना है, आप अपने पेंसिल से बना सकते हैं। एक लाइन खींचेंगे, फिर दूसरी लाइन खींचेंगे, फिर तीसरी लाइन खींचेंगे, यहाँ का मिड पॉइंट देखेंगे, फिर मिलाएंगे, ठीक है, ABC ऐसे मिलाएंगे कि ये जो E है, AE और EC ये दोनों बराबर हो, ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये रफ स्केच आपको बनाना है, ठीक है। तो हो गया ये भी। फिर B पार्ट है, इन ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR आर आल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, द साइड्स। हाँ, अब ट्रायंगल का नाम है PQR ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल बनाएंगे हम। अभी क्या बोल रहा है? PQ एंड PR आर आल्टीट्यूड्स। PQ और PR क्या है? आल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर की तरह जो मैंने ये फिगर बनाई है, ठीक है। ये कब होगा? जब ट्रायंगल PQR, ये यहाँ पर साइड्स को ही आल्टीट्यूड बता रहा है, तो साइड्स कब आल्टीट्यूड होंगे? जब उनका जो कॉमन पॉइंट है उन साइड्स का वो 90 डिग्री होगा, तभी तो वो आल्टीट्यूड होगा। PQ जो है वो पॉइंट Q से PR पे आल्टीट्यूड है,
इसी तरह से पी आर जो है वो पॉइंट आर से पी क्यू पे अल्टीट्यूड है, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। ठीक है, वो तभी हो सकता है जब ये एंगल राइट एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगुलर ट्रायंगल। फिर इसका सी पार्ट है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज़ द अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, ठीक से बनाएंगे, ऐसे मान लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे बनाया मैंने, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। अब इस पे 90 डिग्री डालना है, अंदर तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले ही 90 से ज़्यादा है, तो अंदर नहीं डलेगा, बाहर डलेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आ गया। यहाँ एल नाम लिख दीजिए, कुछ भी नाम रख दीजिए। तो ये ऐसे में वाई से ही आएगा, जेड है। ठीक है, जो मैंने फिगर बनाई मैं वैसे ही बनाऊंगा, तो ये बन गया वाई एल बन गया अल्टीट्यूड। ठीक है, तो in the figure we may observe that in triangle xyz yl is the altitude drawn exterior to the side xz के exterior में yl altitude है। ठीक है, xz के exterior में yl है altitude which is extended up to the point l extend, तो exterior में आ गया। ठीक है, असली ट्रायंगल तो ये है, ट्रायंगल के अंदर तो है ही नहीं altitude, वो तो बाहर है ट्रायंगल के। फिर एक क्वेश्चन, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। बोल रहे हैं आप वेरीफाई करो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, पहले बताइए। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ उसके दो साइड बराबर हैं, ये साइड और ये साइड, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल के कोई साइड बराबर नहीं होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे, ये सॉल्यूशन तो किया है हमने, तो थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके भी करते हैं। ये वेरीफाई बोल रहा है करने के लिए, तो वेरीफाई करते हैं थोड़ा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्केल लेते हैं, स्केल में एक लाइन सेगमेंट डालेंगे, अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट डालूँगा 3 सेंटीमीटर की, तो मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन डाली। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की लाइन स्ट्रेट डालनी है स्केल की मदद से, जैसे आप स्केल से डालते हैं। उसके बाद उसके मिड पॉइंट पे मार्क करना है, मिड पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट कहाँ होगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर अगर आप ले रहे हो तो 1.5 सेंटीमीटर पे आप उसको मार्क करोगे लगभग। तो 1.5 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद आप डिवाइडर लोगे, आधे से ज़्यादा उसको खोलोगे और आर्क दोगे इस लाइन के एक साइड पे, दूसरी साइड पे लोगे, फिर आर्क दोगे। उतना ही खोलना नहीं है डिवाइडर, जितना पहले खोला था उतना ही। उसके बाद जहाँ पर ये डिवाइडर दोनों कटे उसको और मिड पॉइंट को, जो पहले 1.5 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट आपने मार्क किया है, उसको आप मिलाओगे। स्ट्रेट लाइन की कोशिश करनी है, यहाँ थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन बन गई, देखा। इसके बाद जहाँ ये स्ट्रेट लाइन बनी है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा मिड पॉइंट है। फिर हमें इस पॉइंट को जहाँ है उसको दोनों एंड से मिलाना है। हमने दोनों एंड से मिलाने की कोशिश की स्ट्रेट। फिर से हमें देखना है कि पूरा क्लोज ट्रायंगल हो जाए ये अच्छी तरह से। थोड़ा ये ठीक नहीं बन रहा है, फिर से करता हूँ मैं ट्राई। हाँ, ऐसे बिल्कुल थोड़ा, हाँ। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया जिसमें दोनों साइड, जो ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, जो हमारा ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड बराबर हैं। इस ट्रायंगल का नाम मैंने ABC रखा। जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, AD जो है BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके दिखाया आपको कि AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। और मैंने बताया आपको जो AB और AC है ये दोनों बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने इनको ऐसे करके, जो वो क्या बोलते हैं उसको, कंपास से इनको बनाया, और AD BC के परपेंडिकुलर। अब आप देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक
आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दोनों साइड बराबर हैं, कौन कौन से, ए बी और ए सी, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। यहाँ पर जो डी है वो मिड पॉइंट भी है बी सी का। मैंने बताया जैसे ये ज़रूरी नहीं है आपको 3 सेंटीमीटर लेना है और 1.5 लेना है, वहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने वैसे किया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू बीच इज अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, ये अल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पर अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मीडियन और अल्टीट्यूड उसका सेम होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाली 6.1 एक्सरसाइज जो ये ख़त्म होती है, आगे फिर हम दूसरे लेक्चर में करेंगे।